नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। आज जदयू कार्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर पांचों दलों की बैठक होने वाली है और बिहार विधानसभा चुनाव के एक सीट 243 सीट में से एक सीट पर अहम चर्चा होगी। क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए विकास जी, आज जो एनडीए के पांचों पांडव हैं यानी पांचों दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, ये पांचों पार्टियां जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पांचों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जमा होंगे और दिलीप जायसवाल होंगे, उमेश कुशवाहा होंगे, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार होंगे, लोजपा के रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी होंगे, तमाम नेता होंगे और इसमें एक एक सीट पर चर्चा होगी। किस सीट पर किसका दावा बनता है, क्यों बनता है, किस सीट को कौन लेना चाहता है, लेना चाहता है तो उसके पास क्या तैयारी है, कौन पहलवान हो सकता है, उस सीट पर उसका जनाधार क्या है। तो आज की बैठक एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बेहद अहम बैठक है क्योंकि सीटों का फॉर्मूला एनडीए में तय हो चुका है। 101 या 102 सीट जनता दल यूनाइटेड, 100 या 101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 30 सीट लोजपा रामविलास पार्टी और बदले में उन्हें एक राज्यसभा सीट दी जाएगी बाद में और एक एमएलसी की सीट दी जाएगी और बची हुई जो सीटें हैं वो 10-12 के आसपास सीटें जो बच रही हैं वो 12 सीटें बांट दी जाएंगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बीच। ये बंटवारा तय हुआ है। अब ये तो हो गया, इस पर सहमति भी बन गई है लगभग, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एक ही सीट पर तीन पार्टियां, दो पार्टियां दावा ठोक दे रही हैं और इससे ये नंबर से ज़्यादा माथापच्ची इस पर है कि कौन सी सीट एनडीए का कौन सा घटक दल लड़ेगा। अब इसको अमित शाह नहीं सुलझा सकता है, इसको नीतीश कुमार बैठकर नहीं सुलझा सकता है, इसको सुलझाएंगे प्रदेश अध्यक्ष ही पार्टियों के। तो पार्टियों के सभी पार्टी जो पांचों पार्टियां हैं एनडीए की, उसके प्रदेश अध्यक्ष आज जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जा रहा है। मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी जदयू के कार्यालय में जाएंगे, हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार भी, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी, तमाम पार्टियों के प्रदेश, उमेश कुशवाहा तो वहाँ रहेंगे ही, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जमा होंगे और एक एक सीट पर चर्चा करेंगे कि ठीक है, राजपुर सीट, बक्सर की राजपुर सीट है, यहाँ से नीतीश कुमार ने घोषित कर दिया नाम संतोष निराला का। केसरिया सीट है, ये केसरिया सीट यहाँ से शालिनी मिश्रा का नाम घोषित कर दिया अशोक चौधरी ने, मंत्री अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता ने। तो क्यों हम केसरिया सीट चाहते हैं कि जदयू लड़े, क्या मेरी ताकत है वहाँ, क्यों हम चाहते हैं कि जमुई की जो फला सीट है, चकाई सीट है, वो हम लड़ें। तो इस तरह से सीटों एक एक सीट पर क्यों हम चाहते हैं कि जो नरकटियागंज सीट है वो फला पार्टी लड़े, क्यों हम चाहते हैं कि गोविंदगंज सीट जो है वो फला पार्टी लड़े, गोविंदगंज सीट पर लोजपा का दावा क्यों है, क्यों गोविंदगंज सीट लोजपा रामविलास को मिलनी चाहिए जबकि वहाँ जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट जीता था। तो तमाम चीज़ें जो है इस बार आज की मीटिंग में डिस्कस होगी और यही जो बनेगा, एक सहमति बनेगी, उन सीटों की लिस्ट बनेगी एक अलग कि इन सीटों पर सहमति बन रही है। जिन सीटों पर तकरार है कि ठीक है ये जो 50 सीटें हैं इन पर बात फाइनल नहीं हो पा रही है, इन पर तो बड़ा तकरार है, वो 50 सीटें तकरार वाली अलग बनेंगी और जिन सीटों पर सहमति बन रही है उन सीटों की सूची और जिन सीटों पर तकरार हो रही है उन सीटों की सूची, मान लीजिए 50-60 सीटों पर तकरार हो रही है, 3 पार्टियां 2 पार्टियां दावा ठोक रहे हैं, ये सारी लिस्ट बनाकर भेजी जाएगी, ये सूची भेजी जाएगी वरिष्ठ नेताओं को और वहाँ उस लेवल पर फिर चर्चा होगी जब अमित शाह आएंगे बिहार। जी सर, अमित शाह बिहार आएंगे तब आएंगे, कल जेपी नड्डा पटना आए थे, उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई क्योंकि यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत 2 दिनों से ठीक नहीं है और इसलिए डॉक्टरों ने उनको कहा है कि आप जो नॉन स्टॉप 24/7 काम करते रहते हैं इसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है। नीतीश कुमार रात दिन
मतलब जितनी देर सोते होंगे 4-5 घंटे, 4-5 घंटे से ज़्यादा सोते भी नहीं हैं। 4-5 घंटे की बात छोड़ दें तो 24/7 काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुट्टी नहीं लेते हैं तो नीतीश कुमार भी छुट्टी नहीं लेते हैं। और आज से नहीं, 2005 में जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से आज तक कोई छुट्टी नहीं लेते हैं। अगर तबीयत खराब होगी, डॉक्टर बहुत जिद करेंगे तो आधे दिन की छुट्टी ले लेंगे या 2-3 घंटे की छुट्टी ले लेंगे। आधे दिन भी शायद ही छुट्टी ली हो उन्होंने कभी। तो नॉन स्टॉप काम करने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ती है। अब जब एकदम सेहत एकदम फिट थी तो ज़्यादा शरीर ये लेता था, उनका बर्डन लेता था। अब उम्र भी बढ़ रही है तो और काम उतना ही करते हैं, घूम अपने निकल जाते हैं खुद से, पुल का निरीक्षण करने, सड़क का निरीक्षण करने, मंत्रियों के घर चले जाते हैं मिलने, अधिकारियों के घर चले जाते हैं। इस वजह से उनकी तबीयत बेहद ख़राब हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि आप थोड़ा आराम कीजिए। तो तबीयत खराब होने की वजह से ही जेपी नड्डा और उनकी मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन पहले से मीटिंग प्रस्तावित थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बिहार आएंगे तो उनकी मीटिंग होगी। लेकिन 2 चीज़ें हो गई। एक तो पहली चीज़ हुई कि जब जेपी नड्डा पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, तो वहाँ पर संविदा कर्मी हंगामा कर रहे थे और उस हंगामे की वजह से वो जो वेन्यू है वो बदलना पड़ा। वहाँ से स्टेट गेस्ट हाउस ले जाया जाना पड़ा वेन्यू को, मतलब लोकेशन चेंज करना पड़ा। उसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति हो गई। विजय सिन्हा पहुंचे थे डिप्टी सीएम, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे थे वहाँ, उनको घेर लिया संविदा कर्मियों ने, कितना समझाया, समझाने पर भी नहीं रुके। उसके बाद चले गए वहाँ से। उसके बाद जा करके वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई और अब वो जेपी नड्डा जा चुके हैं बिहार से, लेकिन अमित शाह आ रहे हैं सितंबर के लास्ट में और तब औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी सीटों के बंटवारे की। सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। खुश तो कोई नहीं होता है, कितनी भी सीटें लेकर खुश नहीं होता है, लेकिन मान लगभग सारे 5 पांडव मान गए हैं। ये जो व्यवस्था बनी है नई, फिर से हम आपको बता दें, 101 या 102 सीट जनता दल यूनाइटेड, 100 या 101 सीट भारतीय जनता पार्टी, 30 सीट के आसपास लोजपा रामविलास और बची जो 11-12 सीटें हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम। यही बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे का ऐलान सितंबर के अंतिम सप्ताह में आ रहे हैं अमित शाह। उनकी मौजूदगी में इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और अभी से ही उस सीटों वार चर्चा शुरू हो गई है। आज जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की बैठक होने जा रही है, सभी 5 प्रदेश अध्यक्ष जमा हो रहा है, उसमें चर्चा होगी कि किस सीट पर कौन लड़ेगा और जिन सीटों पर विवाद है उनकी एक अलग सूची 50-60 सीटों की, 70 सीटों की बनाई जाएगी और वो सूची बनाकर सौंपी जाएगी जो सीनियर नेतृत्व है और वो 5 पार्टियों का जो सीनियर नेतृत्व है वो बैठकर इस पर फैसला करेगा। तो देखा आपने, आज एनडीए के 5 दलों की बड़ी अहम बैठक होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इस पर बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हल्लापुर टीवी के साथ। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही, शुक्रिया।